अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त, आवाम दोस्त, और आवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। ना गैस है, ना बिजली है और ना ही पानी। और पेट्रोल की कीमतों के इजाफे के बाद महंगाई की अलग परेशानी। हुकूमत ने सुनाई आवाम को 2021 के बजट की कहानी। और क्या इस बजट के बाद आएगी आवाम की ज़िंदगी में कोई आसानी? आइए जानते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह, क्या हाल है? खैरियत? वाह वाह, क्या कहेंगे, ये जो इतनी महंगाई हुई है, अभी बजट भी आया है, तो कोई कमी बेशी नज़र आई है खाने में? नहीं, अभी तो कोई कमी पेशी का नज़र नहीं आ रहा है। पेट्रोल भी महंगा हो गया। पेट्रोल भी महंगा कर दिया, जब वही महंगा होगा जब हर चीज़ महंगा हो गया। ये तो हुकूमत ने इतना छूट दिया हुआ है लोगों का, चाहे माचिस का डबिया तक अपना मर्जी है, जितना का बेच दे लोगों को ऊपर। 100 रुपये आटा हो गया है, चीनी इतनी महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ भी अभी बिजली महंगी हुई है, अभी पेट्रोल महंगा हुआ है, तो हर चीज़ हो गया। गैस आता ही नहीं, सारा दिन ना गैस आता ना बिजली होती है, सारा दिन परेशान होते हैं। बिल आता है, लेकिन बिल बहुत आता है, बिल इस कदर आता है जिसकी इंतहा नहीं। सही। तो अभी ये तनख्वाहें वही हैं, गुजारा तनख्वाह तो बहुत कम है हमारे बच्चों की, भी नहीं दे रहा तनख्वाह इतनी, और ना दे रहा कोई तनख्वाह, मतलब वो गुजारा बड़ा कम कर लिया है, कम करनी है तनख्वाहें हमारी हो गई उसमें, बिल्कुल कम कर ली गई हैं। और ना टाइम से बुलाते हैं बंदा 20 मिनट के लिए, वो भी कमी है उसमें भी कोई गुजारा मुश्किल है क्योंकि तनख्वाहें कम हो गई हैं और बहुत। और किराए पे मकान, किराए वाले इतना किराया 15,000 16,000 किराया ले रहे हैं, 60 गज के मकान। आपने बताया है खाने पीने की अशिया महंगी है, दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं। दवाएं बहुत महंगी है, हर चीज़ महंगी है, क्या चीज़ नहीं है। अब सो कौन नाम ले, किस चीज़ का ले, बहुत महंगाई हो गई। खाना छोड़ दी लोगों ने महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से दवा पीना छोड़ दी, मर रहे हैं लोग। और वैक्सीन लगा रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं बाद में अगर वैक्सीन ख़त्म हो गई तो 6,000 रुपये लेंगे। क्यों लेंगे भाई? अगर कराची को सपोर्ट नहीं किया तो इमरान खान की हुकूमत नहीं चलेगी। कराची को सपोर्ट करेगा तो पूरा चलेगा इंसान। अगर महंगाई कम करेंगे तो भी चलेगी, लेकिन ये महंगाई बहुत ज़्यादा है। और इमरान खान ने जितने वादे किए थे सब नामंजूर, कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं हुआ। वो नहीं, कोई फायदा नहीं। हुकूमत के उस पर ना जू रहेंगी ये सर पे और ना रहेंगे गिरेगी। ऐसे ही 5 साल ये भी पूरे करके चले जाएंगे जैसे पिछलों ने किए। तुम्हारे सामने ही मार्केट है, हर दफ़ा आप लोग करते हो, कुछ फ़र्क नज़र आया? अब कोई कमी नहीं आ रही, बजट भी आया, आएगी भी नहीं, इनकी नीयत भी नहीं है, करना भी नहीं है। आप ये लिख लो, 100 रुपये किलो से चीनी नीचे आई, जहांगीर तरीन को ये कर दूंगा, उसको वो कर दूंगा, किसी को वो कर दूंगा। 100 रुपये से पहले चीनी तो नीचे लाओ। अगर तुम ईमानदार बैठे हो, नीचे वालों को कौन देखेगा? सही बात है। अभी ये पेट्रोल महंगा हुआ तो बिजली महंगी है, हर चीज़ ये सब करेंगे। जब आपने पेट्रोल महंगा कर दिया तो सब चीज़ें महंगी हो गई। कोई भी पेट्रोल खर्च किए बगैर आया, लेकिन पीछे से सामान कहाँ से निकालेगा? होता भी नहीं, वो भी बढ़ा देते हैं। वो कहाँ से निकालेगा ना? आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, इसलिए कहे महंगाई को दावा दे दिया आपने। तो ये इमरान खान को नज़र नहीं आ रहा कि मैं क्या दे रहा हूँ आवाम को? रात के 12 बजे पेट्रोल महंगा कर दिया, वो आपने 4 दिन पहले ऐलान कर दिया और रात के 4 दिन पहले ही पेट्रोल गायब। तो मतलब वो पेट्रोल भी नहीं मिल रहा अभी। बिल्कुल। और क्या? तो इमरान खान को कहो कि सिर्फ तस्बीह ना पड़े, तस्बीहों से कुछ नहीं हासिल होने का। आवाम को रिलीफ देंगे तो ठीक है। अब सारे इंतखाबात तो हार चुके हो आप, बोला अगले वालों के लिए तो बिस्मिल्लाह ही है, फिर तो नवाज शरीफ को बुला लो या बेनज़ीर को। जब यही देखना है तो तुम तीनों में फ़र्क क्या है? सही। तो अभी जो उनके जो वादे नारे थे कि आवाम को नौकरियाँ, घर, नौकरियाँ कहाँ? नौकरियाँ देने दूर की बात है, वो तो सब तोड़ फोड़ रहेंगे ना। जो रोज़गार से लगे हैं वो भी बेरोज़गार। अरे भाई, जब बन रहा था तब आपने क्यों नहीं नोटिस लिया? जो जज लेते हैं ना खुद नोटिस ना। कराची में सिंध हुकूमत काम कर रही है, न वफाक, दोनों वादे कर रहे हैं। MQM वाले वो बेचारे मुंह बंद करके बैठे हैं कि हमारे मुकदमात ना खुल जाए। कौन करेगा? आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा। कौन करे? कोई नहीं करेगा। ये भी अपने 5 साल पूरे कर रहा है किसी तरह से। मुराद सईद साहब आगे बल्दिया वालों को बैठ कर धोखा दे के भागे ना। अब बाकी के भी आहिस्ता आहिस्ता भागते रहेंगे। कोई सेनेट में भाग जाएगा, कोई मुल्क से बाहर भाग जाएगा और कोई कुछ और करेगा। आवाम यही रह जाएगी। आवाम यही रहेगी, उसके नसीब में ही होना। जब तक आवाम इन सबको वोट देना बंद नहीं करेगी ना, तब तक उसके साथ रहेगी, तब्दीली नहीं आएगी। बिल्कुल। महंगाई वही चल रही है, कोई कमी नहीं आ रहा। गरीब लोग तो बर्बाद हो रहे हैं। अब देखो महंगाई का, हम गरीब लोग क्या करेंगे? मजदूरी भी ख़राब हो गई और महंगाई भी बढ़ रही है। सही। मतलब अभी तनख्वाहें वही हैं और महंगाई जो है वो उसको महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ, बस यही परेशानी है। अभी ये पेट्रोल भी महंगा हुआ है तो उसके बाद और चीज़ों में इजाफा हो रहा है,
बिजली महंगी हो गई है, खाने पीने की अशिया महंगी। हाँ हाँ बहुत चीज़ें महंगी हो गई, गरीब लोग क्या करेंगे भाई, बहुत परेशान है। आवाम तो इतनी परेशान है, बस अल्लाह खैर करे। महंगाई का रेट जो है, आप जो भी चीज़ देखें हर चीज़ का रेट हाई हुआ है। फ्रूट भी हाई है, ये भी हाई। अब देखें लौकी जो है 80 रुपये किलो चल रही है यहाँ पर। अभी आटा है, दालें हैं। हाँ, सबका वो रेट जो मतलब जो महंगा हुआ था ना, चीनी का रेट भी हर चीज़ का, चीनी 100 रुपये किलो चल रही है हमारी तरफ। तो वही है, यानी कि कम नहीं किया रेट किसी भी चीज़ को। तो मतलब अभी ये पेट्रोल भी महंगा हो गया, बजट आने के फ़ौरन बाद पेट्रोल महंगा कर दिया गया, तो अब ये बिजली भी महंगी होगी। ये तो देखें बजट जो आया है, वो बजट तो इनके मिनी बजट तो कंटिन्यू रहेंगे ना, अब पूरे साल हर। वो भी आना बाकी है अभी। हाँ, वो मिनी बजट जो है वो गवर्नमेंट अनाउंस करती है, नहीं करती है, ऑटोमेटिकली खुद ही मतलब चीज़ बढ़ती रहती है कंटिन्यू। अब पेट्रोल भी आप देखें हर 2-3 महीने बाद इंक्रीज़ होगा, ठीक है ना, कंटिन्यू रहेगा। वो बजट तो नहीं आ रहा ना, लेकिन महंगा हो रहा है। आवाम के लिए तो रोज़ाना एक नया बजट निकलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तनख्वाहें वहीं पर ही हैं, लेकिन जो महंगाई है वो 200% बढ़ गई है। लोगों ने दवाई खाने छोड़ दी हैं। बिल्कुल, अब दवाओं के रेट देखें ना, आप जो चीज़ महंगी हुई है दवाएँ, उसका वापस नीचे ही नहीं आता। सिरप है वो इतना महंगा होते होते बंद कर दिया उन्होंने, लाना ही बंद हो गया हमारा। अब मिलता भी है कि ब्लैक में मिलता है। शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है। बिल्कुल, सबकी दवाएं जो जितनी भी हैं, शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, सबकी वालदा है मेरी हार्ट पे शुगर पेशेंट है, वो ब्लड प्रेशर की पेशेंट है। दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं, ठीक ठाक एक्सपेंसिव है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी उसमें पेंशन देंगे, इन्होंने UBI की पेंशन है उस पर कोई इंक्रीज़ नहीं किया। मतलब आवाम के लिए कोई इसमें कोई। देखें टैक्स जो बढ़ता है वो तो हम भरते हैं ना, टैक्स हम पे करते हैं, लेकिन जो सैलरी बढ़ाते हैं सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की सैलरी जब नहीं बढ़ा सकते तो हमसे टैक्स क्यों लेते हैं? 40 रुपये पो तो भिंडी मिल रही है, बाकी हिसाब भी ये आप जो मेरा हमारी पहुंच से दूर है कम से कम। किचन का जो भी एक्सपेंसिव वो डबल हो गए हैं। दाल, चीनी, आटा वो तो मिलता ही नहीं है, यूटिलिटी स्टोर पे तो है ही नहीं है। और बाकी बाहर जो है वो आपको यूटिलिटी स्टोर से जाता कहाँ ही है, दुकानों में ये बिक जाता है। सीधी सी बात है, ब्लैक होती है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। यूटिलिटी स्टोरों में आता है, रातों रात गायब हो जाता है, अगले दिन देखो नहीं होता, आटा भी नहीं होता। मार्केटों में बिक जाता है वो, बिल्कुल बिकता है। दुकानें पकड़ी भी गई हैं, छोड़ दिया जाता है, मतलब कोई पूछने वाला नहीं होता उनको, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी ये आपको नहीं लगता कि बजट के बाद कोई कमी आई? मेरा ख्याल है कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सिर्फ मिनी बजट और आएंगे। अवाम पे कोई असर आना नहीं बाकी पड़ेगा। है। अवाम जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, तकलीफ़ें, मसाइल, पेट्रोल महंगा हुआ है तो अब बिजली के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। हर चीज़ पे असर पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब है जो बुनियादी चीज़ें हैं, आटा, चीनी, दालें, किचन के जो आइटम हैं वो आप देख लें, गरीब की पहुंच से दूर है। तनख्वाहें वही हैं, तनख्वाहों में कोई तनख्वाह मतलब मैनेज करना, जब तक सैलरी नहीं मिली होती बंदा कहता है हाँ यार देखेंगे, लेकिन जब मिलती है फिर परेशान हो जाता है, कहाँ खर्च करें, बचाएं क्या, खर्च क्या करें, बच्चों की मेडिसन है, किचन के आइटम्स हैं, कहाँ। लोगों ने दवाई खाना छोड़ दी इस चक्कर में, खरीद ही नहीं सकते बेचारे। भाई ये मेरी वाइफ हैं, ये इंसुलिन लेती थी 4 साल पहले, 3 साल पहले, जो पहले हुकूमत थी वो 325 की आती थी, अब 680 की आ रही है। क्या करें, अब छोड़ भी नहीं सकते, करना भी पड़ता है। पेट्रोल भी महंगा हो गया, चीनी महंगी, सब चीज़ महंगी। गरीब आदमी को तो यही चीज़ें चाहिए ना, गरीब आदमी गाड़ियों थोड़ी खरीदेगा। गवर्नमेंट का तो बढ़ा दिया 15% करके, लेकिन आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं बढ़ाया, तो कुछ भी नहीं। 20,000 से क्या होता, 2 बच्चे जिसके स्कूल के फीस इतने महंगा, किराए का गायब होता, और राशन तो आपको पता है 110 रुपये जो तेल था वो अभी 300 रुपये का हो गया। कोई सस्ताई है ही नहीं, वही महंगाई की महंगाई। मेरा बेटा क्या बोले हम, ऐसा में देखते रहो बाजार में, आप खुद घूमे ना। ये भाई बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, और जो है ना आवाम को बिल्कुल पागल बना रहे हैं। कोई गवर्नमेंट बोलने वाली नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जहाँ देखते हैं मीडिया वहाँ सस्ता कर देते हैं। इन लोगों ने अपनी लूटामारी मचा के रखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर, अभी बजट पेश किया है हुकूमत ने, तो कोई आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है बजट कहीं से? कोई फ़ायदेमंद नहीं, हमारे लिए क्या फ़ायदा, मतलब आवाम के लिए इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं। क्या फ़ायदा है इसमें? मतलब जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, चीज़ें हैं, उसमें सब चीज़ें महंगी हैं, पहले से भी महंगी हो रही है। अभी ये पेट्रोल भी महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया, चीनी महंगी, सब चीज़ महंगी। गरीब आदमी को तो यही चीज़ें चाहिए ना, गरीब आदमी गाड़ियों थोड़ी खरीदेगा। हाँ, वो गाड़ियों में और जो टैक्स हैं, जो मामला हैं, उसको तो यही है ना, भी रोटी सस्ती रोटी नहीं मिल रही है आवाम को, तो वो क्या करें। अभी रोज़गार नहीं है, फिर ये लॉकडाउन के मसले हैं, तो हर तरीके से परेशान चल रहा है वहाँ। आवाम परेशान है मेरे भाई, आवाम ही परेशान है, बाकी लोग थोड़ी परेशान है। तो ये कह रहे थे कि हम जो बजट ला रहे हैं, आवाम दोस्त बजट है, उसमें आवाम के लिए आसानियाँ कर रहे हैं, चीज़ों में आसानियाँ कर रहे हैं, तो कहीं से कोई आसानी नहीं आई है, कहीं से कोई आसानी थोड़ी है, कोई चीज़ सस्ती थोड़ी हुई है।
पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, सब चीज़ महंगी हो गई। मतलब ये महंगा होता है, पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो हर चीज़ को पड़ने लग हर जाती है। चीज़ें महंगी हो जाती हैं ना, और जब ये सस्ता होता है तो कोई सस्ता नहीं होता। कुछ भी सस्ता नहीं होता। तो क्या गुजारिश करना चाहेंगे हुकूमत से कि हुकूमत चेक एंड बैलेंस ही नहीं है किसी का, किसी को पता ही नहीं है, कोई अपनी मर्जी से हर बंदा दे रहा है, मतलब आवाम की तरफ कोई रुझान नहीं है। किसी का भी नहीं है। कोई भी आए ये अपनी मर्जी से देगा, वो अपनी मर्जी से देगा, हम अपनी मर्जी। बात ये हम लोग सब्जी बेच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, हक हलाल का कमाते खाते हैं। आगे से हमारे को सस्ता मिलेगा इंशाल्लाह, तो हम सस्ता ही बेचेंगे ना। जैसे 10 रुपये किलो टमाटर रमज़ानों में बेचा हमने, अब जो है 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, जहाँ जिसकी लग रही है। आगे से कभी पठान लोग जो है या जो भी हमसे कारोबार करते हैं, हम जाते हैं मंडी, वो नरम गरम ऊपर सही रख देते हैं, ऊपर नीचे गले हुए होते हैं। हाँ, तो अब उसको निकालने कैसे? कोई महंगा दे रहा होता, कोई सस्ता दे रहा होता, इधर ये सिस्टम चल रहा है। तो मतलब अभी जो बजट आया बेईमानी चल रही है टोटल। मतलब अभी ये बजट आया इसके बाद कोई कमी नहीं आई है? कहाँ आई है कमी किसी चीज़ में? मतलब आटे में, चीनी में, हमने तो नहीं देखा अभी किसी भी चीज़ में कमी किसी चीज़ में महसूस। पेट्रोल भी महंगा हो गया तो चीज़ें फिर बढ़ रही हैं, महंगा होना शुरू हो गया। हाँ, वो बोलते हैं हमारा पेट्रोल महंगा हो गया, वो भी अपनी परेशानियाँ बताते हैं। मगर इस पर कोई एक टीम बनाई है ना गवर्नमेंट की तरफ से, कोई एक सिस्टम बनाया जाए। चेक करेंगे क्या प्राइस लिस्ट क्या हम तो आपको मैसेज दे रहे हैं, आवाम वहाँ तक पहुँचे बात हमारी। अब अल्लाह करे वहाँ तक पहुँचे और उनके दिमागों में बैठे, अल्लाह पाक दिलों में डाले उनके। आवाम जो है वो परेशान है, हर इंसान परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से। अब घर जाओ तो पानी नहीं है बिजली। हाँ, परेशानी हर जगह से परेशान है इंसान। तो अभी बिजली के बिल वही कड़क आ रहे हैं ज़बरदस्त वाले, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ी हुई है। 6,000 रुपये है, ये भी ज़्यादा ही है। तनख्वाह कितनी है अभी तक? 16, 17, 18,000 रुपये मजदूर की क्या है? सही बात है। तो वो एक कमरे का जो बिल है वो 6,000 रुपये आया। हाँ, किराए का जिसका मकान है वो 7,000, 8,000, 9,000 रुपये किराया एक कमरे का। वो कैसे बेचारा बिल भी भरेगा, ये भी करेगा, वो भी करेगा, सारे मामला है ना इंसान के साथ। नहीं, अभी तक तो कोई कमी नज़र नहीं आया। बारह ले आकर आवाम के लिए कोई पैकेज तो है नहीं, सेवली कंपनी अभी तक बढ़ाया ही नहीं है। 20,000 का पैकेज दिया, और लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं। गवर्नमेंट का तो बढ़ा दिया 15% करके, लेकिन आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं बढ़ाया। तो कुछ भी नहीं। 20,000 से क्या होता? 2 बच्चे जिसके स्कूल के फीस इतने महंगे, किराए का घर होता, और राशन तो आपको पता है 110 रुपये का जो तेल था वो अभी 300 रुपये का हो गया। 320 रुपये का एक क्वालिटी जो है 320। हाँ, जो बी ग्रेड है वो 280 रुपये का, और जो ए ग्रेड है वो 320 रुपये का तेल है। आटा 70 रुपये, नवाज शरीफ के दौर में तो 45 रुपये और 37 रुपये था। तेल 105 रुपये था और 145 रुपये था। तो ये आवाम के लिए सोचना चाहिए। आवाम बहुत महंगा हो गया, महंगाई की वजह से चलेगा खाना पीना। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, कुछ दिनों पहले पेट्रोल महंगा कर दिया गया। हाँ, 2 रुपये उसमें बढ़ा दिया। वो तो लोग कहते हैं पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगा होता है, लेकिन तो कुछ अफवाह है पेट्रोल की वजह से, कहता कुछ कहते नहीं। ये पेट्रोल महंगा हुआ तो बिजली भी महंगी हो जाएगी, क्योंकि फ्यूल एडजस्टमेंट होगी। हाँ, हर चीज़ महंगा हो जाए, फिर लोग किस तरह चलेंगे? खुदकुशियाँ करना शुरू हो जाएंगे, फिर चोरी डकैती इसी से बढ़ते हैं हर चीज़। क्यों? नौकरी मिलता ही नहीं है, बंदा फिर चोरी डकैती में लगा देता है। फिर अस्पताल के भी आपको पता, फिर गवर्नमेंट अस्पताल दवाएँ इतनी महंगे हैं। अगर आप जिना पे भी ले जाओ, फिर वो बाहर की दवाई लिखते, फिर बंदा किस तरह गुजारा करे? भी बाहर के, दवाएं भी बाहर हर चीज़ बाहर के, तो बंदा किस तरह गुजारा करे? ये महंगाई अभी तक कंपनी में 17,000 रुपये सैलरी है, 15,000 भी है, 14,000 भी। हमारे कंपनी की अपनी बता रहा हूँ। नहीं, तकरीबन सब जगह यही हाल है। यही हाल है। तो बंदा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कम से कम 25,000 हो जाए, और ख़ास तौर पर कंपनी को ये बता दे भाई जल्दी सैलरी बढ़ जाना चाहिए, क्यों आवाम ज़रा खुश हो जाए। लेकिन सैलरी बढ़ने का नाम ही नहीं होता, 6 महीने गुजर जाता है, सैलरी नहीं बढ़ती, महंगाई दिन ब दिन महंगाई बढ़ जाती है। फिर वो क्या करते, सालाना कंपनी में 1,000 रुपया बढ़ा देते। 1,000 से क्या होता? कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं आया, जैसा वैसे ही है भाई। क्या है तू बता, बाजार देख ले कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। मतलब आटा, चीनी, दालें वही कोई नहीं है। ये सब बकवास है जो भी बोल रहा है। कोई सस्ताई है ही नहीं, वही महंगाई की महंगाई। मेरा बेटा क्या बोले हम, ऐसा में देखते रहो बाजार में, आप खुद घूमे ना। जी हाँ, घूम ही रहे उसमें। हाँ, ऐसा है मे भी कि महंगाई है, लेकिन परेशानी में इजाफा ही हो रहा है। क्योंकि क्या इजाफा हो रहा है आप मुझे बता दें। महंगाई आप में वह तनख्वाह कहते बढ़ गई हैं, दुकान से बोलते तनख्वाह बढ़। मैं आगे बढ़ अभी जो ऐलान जो कर रहा है तनख्वाह बढ़ा रहा है, जाकर उससे ले लो। जब तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, महंगाई उसी तरह तो क्या 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 गरीब आदमी क्या करेगा? आम आवाम की तनख्वाह वही है, जाहिर है वही की वही है। कोई पैसा नहीं बढ़ा रहे हुकूमत। अब बोली हुकूमत बोलती कि हमने बढ़ाया, तो कहाँ बढ़ाया उन्होंने? वो तो गवर्नमेंट के मुलाजमीन की गवर्नमेंट हो या कोई, बेटे पैसा पेट तो सबका है ना। खाली गवर्नमेंट खाएगी, दूसरे का आवाम कहाँ जाएगी? ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी? ये ठेले बेचे, ये भी अभी तो 2 पैसे लेंगे, महंगी बेचेंगे तो हम 2 पैसे लेकर ये भी खाएंगे ना। खाली हम तो नहीं खा रहे ना, सब खा रहे हैं। आवाम को किसी सुकून नहीं है। आवाम को सुकून नहीं है, ये बात है। ये भाई बहुत ज़्यादा महंगाई हुई हुई है, और जो है ना आवाम को बिल्कुल पागल बना रहे हैं। कोई गवर्नमेंट बोलने वाली नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जहाँ देखते हैं मीडिया वहाँ सस्ता कर देते हैं। इन लोगों ने अपनी लूटामारी मचा के रखी हुई है।
गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि ये जो है ना कम से कम सिर्फ बोलने के लिए। हाँ सही बात है, सिर्फ बोलने के लिए गवर्नमेंट किसी गरीब की कोई वो उन्होंने कहा था कि जो बजट दिया है अभी ये बजट बोल रहे हैं आ रहा है लेकिन अभी तक बजट नहीं आ रहा। बजट तो आया लेकिन इसमें कोई सस्ती नहीं हुआ। कुछ भी सस्ताई नहीं हुई। अभी ये कुछ दिनों पहले पेट्रोल महंगा हो गया अभी। जी पेट्रोल महंगा, दूध महंगा, हर एक चीज़ महंगी, किसी को कुछ भी नहीं है किस तरह से किया जाए। तनख्वाहें वही हैं और तनख्वाहें वही हैं और महंगाई से ज़्यादा उरूज पे जाती जा रही है। कुछ भी आवाम बहुत परेशान है, रोडों पे आ चुकी है, फिर भी कोई देखने वाला नहीं है। तो अभी ये पेट्रोल महंगा हुआ है तो जैसे आपने बताया दूध भी महंगा, हर चीज़ महंगी। अब ये बिजली भी महंगी हो गई है। जी बिजली गैस पेट्रोल हर एक चीज़ जो है ना महंगी हो चुकी है। कुछ भी नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है, क्या किया जाए। तो ये हुकूमत तो कहती है कि हम जब आएंगे तो आवाम को रिलीफ देंगे, आसानियाँ करेंगे। जी कोई भी नहीं, कोई गवर्नमेंट जो आ रही है अपना पेट भर रही है, जो गवर्नमेंट जो आ रही है अपनी जेब भर रही है, आवाम को कुछ आवाम का कोई नहीं सोच रहा। आवाम का कोई कुछ नहीं सोच रहा। आवाम रोड पे आ चुकी है, गवर्नमेंट अपने जेब उसी में मतलब कि हाँ बस यही कुछ हुआ जा रहा है। बस आपस में लड़ने झगड़ने में लगे पड़े। गवर्नमेंट को कोई आवाम को कोई सहूलत नहीं है भाई यही देखें बजट अभी आया, बजट आने के बाद अभी तक कोई कमी पेशी नहीं आई है, ठीक है ना। अब रिक्वेस्ट यही है कि बजट पेट्रोल ही महंगा हो गया उसके बजट आने के बाद। पेट्रोल हर एक चीज़ के ऊपर रेट आपको पता है सर महंगा है। पेट्रोल असर करता है हर चीज़ के ऊपर। 130 रुपये किलो दूध है नॉर्मली, मतलब घर में इस्तेमाल करने के लिए दूध खरीदना पड़ता है 130 रुपये के हिसाब से, और वो 130 रुपये किलो दूध वाला भी जो है वो पानी की तरह बिक रहा है माशाल्लाह से। उसके अलावा घरेलू अशियात जो लेने के लिए आता है, सब्ज़ी है, दालें हैं, हर एक चीज़ के ऊपर माशाल्लाह रेट बहुत ऊपर है। बस ये दरख्वास्त है कि अल्लाह पाक वही हैं और ये महंगाई वही है, तनख्वाहें वही है, तनख्वाहें में कोई कमी पेशी नहीं आई। कोरोना की वजह से और मतलब कारोबार हमारा गवर्नमेंट की तनख्वाह तो बढ़ जाती है लेकिन आवाम जो आम आवाम है जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, ऑफिसों में काम कर रहे हैं, उनको नहीं उनको कोई रिलीफ नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बजट आता है, गवर्नमेंट अपनी जेब भरने के लिए, बाकी आवाम के लिए कोई बजट नहीं है और ना किसी किस्म का कोई रिलीफ है। सब महंगा हो गया है, सब कुछ महंगा हो गया है। आवाम का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता, नुकसान ही होता है, सिर्फ हुकूमत का ही फ़ायदा होता है। इतनी महंगाई कर दी है, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 200% जो है ना महंगाई हुई है, और सैलरियाँ कितने परसेंटेज के हिसाब से कुछ भी नहीं बढ़ाते। तनख्वाह ही नहीं है, लोगों के कारोबार नहीं है। एक कानून ने 1.5-2 साल हो रहे हैं, बच्चों की तालीम का बेड़ा गर्क हो गया। ये तो हद से ज़्यादा महंगाई, जब से ये अपना इमरान खान भाई बैठे हैं इन्होंने तो हद ही मुका दी है भाई। अपना कोई भी चीज़ लो, हर चीज़ में महंगाई है। तो सब लोग सब मजबूर है, मैं नहीं आप नहीं है, सब लोग ही मजबूर है, क्या करें। रोज़गार भी नहीं हो रहा, आधी कीमत में माल बेच रहे हैं। 100 रुपये किलो गाया, 80 रुपये किलो, 70 रुपये किलो बेच रहे हैं। महंगाई आसमान को छू रही है। गरीब आदमी को जो है ना हर रोज़ दाल रोटी भी बहुत महंगी पड़ती है, और गरीब आदमी को बच्चे पालना जो बहुत मुश्किल हो गया है। और हम ये दरख्वास्त करते हैं हुकूमत से कि थोड़ा महंगाई को जो है ना नरम करें, ताकि गरीब लोग जो है पेट भर कर रोटी खा सकें। बेरोज़गारी भी बहुत है और महंगाई भी बहुत है। आंटी क्या कहेंगे, ये भी इतनी महंगाई हुई हुई है? जी हुई भी है, अब क्या करें, महंगा हो या सस्ता हो, गरीब आदमी को 2 रोटी तो खाने को चाहिए ना। बच्चों को कमाने के लिए अब इतनी महंगी चीज़ें मिल रही हैं, अब क्या किया जाए। दाल गोश्त 800 रुपये किलो वाला बता, गरीब आदमी क्या खाएगा। आप सिर्फ घूम ही रहे हैं, कुछ खरीदने की हिम्मत नहीं हो रही? नहीं, बस जितनी है गुंजाइश उतनी ले लेते हैं, और जो बिल्कुल ही राजार है बेचारे इन जैसे क्या करेंगे, ये बताएं यार। मतलब अभी गुजारा मुश्किल है क्योंकि तनख्वाहें नहीं है। तनख्वाह ही नहीं है, लोगों के कारोबार नहीं है। एक कानून ने 1.5-2 साल हो रहे हैं, बच्चों की तालीम का बेड़ा गर्क हो गया। और ना तालीम का बेड़ा गर्क तो हुआ है लेकिन फीसें जा रही हैं। फीसें जा रही है, स्कूल वाले ले रहे हैं, अब ट्यूशन भी बच्चों को 18 का साल नागा होगा बच्चों का, अब क्या किया जाए। कमाने वालों की है ना कमरे टूटे जा रही हैं, अब बच्चों की अखराजात तो होता ही ना, बच्चे तो कुछ ही चाहते हैं, या बकरा ईद आ रही है बच्चों के लिए तो चाहिए ना कुछ तो कुछ। सब महंगा हो गया है, सब कुछ महंगा हो गया है। आवाम का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता, नुकसान ही होता है, सिर्फ हुकूमत का ही फ़ायदा होता है। इतनी महंगाई कर दी है, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 200% जो है ना महंगाई हुई है, और सैलरियाँ कितने परसेंटेज के हिसाब से कुछ भी नहीं बढ़ाते। आप पिछले साल के रेट देख लें और अभी के रेट देख लें, 200% जो है ना इजाफा हुआ है हर चीज़ के अंदर। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, अब इसमें किसी को क्या कह सकते हैं, तनख्वाह वही है, किसी को क्या कह सकते हैं कि कुछ कह भी नहीं सकते इन लोगों को, कुछ क्या कर सकते हैं, इनके खिलाफ एहतजाज भी नहीं कर सकते आप।
यहाँ पाकिस्तान में कोई सुनवाई नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट सुनती है, ना कोई और इदारा सुनता है गवर्नमेंट का, कोई भी नहीं सुनता। बस वही पिस रही है आवाम। आवाम भी बेहिस हुई हुई है कि आवाम जो है ना कुछ भी नहीं कर सकती, ना कुछ कर भी नहीं सकती, वो तो सिर्फ अपना खाने का पूरा कर ले, वही बड़ी बात है। वो इसी मुश्किल में फंसी हुई है, आवाम इसी मुश्किल में फंसी हुई है। पेट्रोल महंगा कर दिया, खाने का ही पूरा नहीं हो रहा अभी ये पेट्रोल महंगा किया तो अब ये बिजली महंगी होगी, हर चीज़ पे थोड़ा करके रेट बढ़ाते रहते हैं। बस आवाम क्या करे, बर्दाश्त ही कर रही है सिर्फ। तो ये हुकूमती वादे होते हैं, नारे होते हैं कि हुकूमत आवाम दोस्त बजट लेके आ रही है। सबको पता है कि क्या है, कहते क्या हैं और करते क्या हैं, सबको पता है। सर ये तो हद से ज़्यादा महंगाई, जब से ये अपना इमरान खान भाई बैठे हैं इन्होंने तो हद ही मुका दी है भाई। अपना कोई भी चीज़ लो, हर चीज़ में महंगाई है। आटा लो, चीनी लो, घी लो, चावल लो, कुछ भी ले लो। अभी ये देखो टमाटर लिए हैं अपना, कभी पहले खान भाई तो कह रहे हैं कि आवाम का ख्याल रखा जाएगा, रिलीफ दिया जाएगा। कोई ख्याल व्याल नहीं है भाई, ये इतनी अपना दिया गया, उसमें कहा कि उसमें बड़ा ख्याल किया गया, कोई ख्याल व्याल नहीं है, ये सब वैसे ही है। वही वैसे ही है, महंगाई, पेट्रोल महंगा हो गया, उसके बाद पेट्रोल भी महंगा हो गया, हर चीज़ में महंगाई है। तो मतलब अभी आप लोग जो तनख्वाह है आप लोग की, वो तनख्वाह वही है, वो सैलरियाँ भी वही हैं, वो कोई अपना बढ़ाई नहीं है, कोई वो नहीं है। महंगाई हो बढ़ा रहा है अपना, और ये अपना सैलरियाँ नहीं बढ़ा रहा। तो सब लोग सब मजबूर है, मैं नहीं, आप नहीं है, सब लोग ही मजबूर है। क्या करें, जिनका कारोबार नहीं चल रहा वो भी मजबूर है, तो वो महंगाई इतनी है, जो आगे कारोबार नहीं कुछ भी, तो वो महंगाई तो फिर आप ही खुद वही की वही है, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, बढ़ रही है। हम लोग तो वहाँ से वहाँ ही है जहाँ पर खड़े हैं। क्या मतलब अभी जो घर के किराए हैं, बिजली का बिल वगैरह है? बिजली का बिल माशाल्लाह बहुत आता है, अल्लाह का शुक्र है, घर अपना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अभी ये बजट पेश किया गया ना हुकूमत की तरफ से, तो उसमें कोई कमी आई? उसके बाद खाने पीने की दवाओं में कमी किसी चीज़ में नहीं, महंगाई का दौर है, क्या करें, गरीब आदमी क्या करें। पेट्रोल भी महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा होता तो हर चीज़ महंगी हो जाती है ऑटोमेटिक। तो अभी जो खाने पीने की अशियाँ हैं, दवाएँ हैं, वो सब वैसे की वैसे सब महंगी है, सब महंगी है, सस्ती कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, गरीब आदमी किधर करेगा, 10,000 12,000 तनख्वाह है, ये किधर पूरी करेगा। अभी ये यहाँ पे रोजगार भी नहीं हो रहा है, ये ठेले रोजगार भी नहीं हो रहा, आधी कीमत में माल बेच रहे हैं। अच्छा, 100 रुपये किलो गाया, 80 रुपये किलो, 70 रुपये किलो बेच रहे हैं। मतलब ये नुकसान कर रहे हैं, कि नुकसान क्या करें, गोदाम वालों का काम कर रहे हैं। सही, तो मतलब ये गलने से अच्छा क्या बेच दें? गलने से अच्छा ये जो भी पैसा बनेगा उसको दे देंगे, मतलब कर्ज से बच जाएंगे। कर्ज से बच जाएंगे। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। ये हमारा क्या कहेंगे, ये इतनी महंगाई हुई हुई है, बजट आया था, बजट के बाद कोई सस्ता नहीं हुआ, ना दवाएं ना खाने पीने की अशिया जो हैं। बेटा कोई चीज़ भी सस्ती नहीं हुई, हर चीज़ जो है ना महंगाई, इतनी महंगाई है कि महंगाई आसमान को छू रही है। गरीब आदमी को जो है ना हर रोज़ दाल रोटी भी बहुत महंगी पड़ती है, और गरीब आदमी को बच्चे पालना जो बहुत मुश्किल हो गया है। और हम ये दरख्वास्त करते हैं हुकूमत से कि थोड़ा महंगाई को जो है ना नरम करें, ताकि गरीब लोग जो है पेट भर कर रोटी खा सकें। बेरोज़गारी भी बहुत है और महंगाई भी बहुत है। अभी ये लोग बिजली के बिल दे रहे हैं, पानी खरीद रहे हैं। बेटा पानी हम मुल लेकर पीते हैं, 2014 से हम टैंकर डलवा रहे हैं, वो भी हमें 2,500 का मिलता है, और बिजली का बिल भी जो है 10,000 से ऊपर आता है, कम नहीं आ रहा। ठीक है ना, हमारी फ्रिज है ना कुछ है, फिर भी जो है ना बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हुकूमत तो कह रही थी कि अब जो बजट दिया जा रहा है हम आवाम के लिए दे रहे हैं, उसमें रिलीफ मिलेगा, आवाम को सस्ती होंगी चीज़ें। तो हुकूमत के जो वादे आ रहे थे वो कहीं कंप्लीट होते नजर नहीं आ रहे, कहीं मुकम्मल होते नजर आ रहे। बेटा हमने तो इन 3 सालों में 2018 से लेकर आज तक जो है वो कोई वादा पूरा होता हुआ नहीं देखा। अच्छा, ये नौकरियों का था, घरों का था, वो भी झूठ है सारा। कोई नौकरियां नहीं लोगों को मिल रही, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, रोजगार नहीं मिल रहा। दवाएं खाने छोड़ दी, इतनी महंगी हो गई हैं। बिल्कुल महंगी हो गई हैं, हम खुद जो खरीदते हैं इतनी महंगी खरीदते हैं कि आज से ज़्यादा। मैं हार्ट की मरीज़ हूँ और इतनी महंगी है दवाएं, हार्ट की बहुत महंगी, शुगर की, हार्ट की बहुत महंगी मिल रही हैं। तो हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि गरीब आवाम पर नजर करम करे, ये नहीं कि इनका जो खून पसीना है वो भी निचोड़ा जाए। जो ना सरकारी इदारों के सरकारी लोगों की तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, आम आदमी वहीं के वहीं हैं। आदमी जो सरकारी लोगों की भी 20% तक बढ़ी है, लेकिन ये महंगाई के हिसाब से ज़्यादा नहीं है। नहीं ठीक है, महंगाई के हिसाब से ये बहुत कम है। और फिर जो मज़दूर तबका है, जो फैक्ट्रियों में कंपनियों में काम करते हैं, उनके लिए कोई भी कुछ नहीं कहा गया कि उनको उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ या कुछ। 17,000 से ऊपर गरीबों की तनख्वाह नहीं फैक्ट्रियों में,
एक गरीब जो है वो किराए पे रह रहा है, किराया दे रहा है। अब वो 10-11 हज़ार किराया देगा या अपने बच्चों का पेट पालेगा? ये 17,000 रुपया कंपनी के लोगों को मिल रहा है, तो क्या करेंगे गरीब लोग? ये कह रहे हैं कि 20,000 करेंगे। अब कोई किसी प्राइवेट कंपनी चले जाए तो वहाँ तो कोई लोग वहाँ पे वही 17,500 वही रहेगी। वहाँ कोई कानून लागू तो होता ही नहीं है ना उनके लिए। ये तो ये बस वो कहते हैं कि कर दी 20,000 कर दी, 25,000 कर दी, ज़बानी कलामी है, तो बस अमली कुछ नहीं है। कोई कमी नहीं आई बेटा, इधर रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं बेटा, बीमार हार्ट का मरीज हूँ, समझे ना, तो कोई ऐसा वो नहीं रोजगार का। मैंने दिल के 2 स्टैंड डाले हुए हैं। 1 साल से पहले मैं सुबह जो दवाई खाता था ना, वो मैं 1 टाइम पहले मैं 2 टाइम खाता था। इतनी महंगी हो गई दवाई। हाँ, ये मेरे पर पर्ची लिखी हुई है। मैं 2 टाइम पहले खाता था, अभी फिर 1 टाइम कर दिया, अभी 3 महीने से 1 टाइम भी नहीं खा रहा। भाई वो बेटा मैं तो पेंशन वाला आदमी हूँ, पेंशन के कोई बेनिफिट के मिलते हैं 10,000 मुझे। अच्छा। और एक बच्चा मेरा वो कमाता है, तो बस कहना चाहिए अल्लाह ताला बेशक कर रहा है, अल्लाह ही पूरा करा, बस अल्लाह ही पूरा करा रहा है। वरना ये जो हुकूमत है ये तो हम समझ लो हमारी जान ही निकाल। अच्छा, बल्कि सब चीज़ महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। हमने आपको बताया कि हमने हर पार्टी को वोट दिया, हमने इसको इस दफ़ा इसको वोट दिया था। कह रहे वो इमरान खान आया क्रिकेट खेल के भाई, वो पाकिस्तान को आसमान पे चढ़ा देगा, वो अभी तक नहीं चढ़ा सका, वो ज़मीन पे ही रखे हुए है। सर क्या कहेंगे, जो भी बजट आया है तो उसके बाद कोई रिलीफ मिला है आवाम को, कुछ सस्ता हुआ है मामला? रिलीफ तो कुछ भी नहीं मिला भैया, ना दवाओं में, ना खाने पीने के, ना खानों। बिजली का बिल देख लें 34 रुपये पर यूनिट हो गया, तो यूनिट तो हमें तो कोई मतलब बिजली महंगी हो गई। बिजली महंगी हो गई। अब अपने सौदा लेने आ जाए तो ये मैं तुरई लेके आया हूँ 80 रुपये किलो तुरई। अब क्या खाए बंदा, बताएं आप। सही बात है, अभी ये पेट्रोल महंगा हुआ है तो बिजली भी महंगी होगी। 2 रुपये यूनिट कल से महंगा, आज से मेरा ख्याल आज से महंगा हो गया है। तो आप बता लें, जहाँ पेट्रोल बिजली महंगी होगी हर चीज़ महंगी हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि 20,000 करेंगे। अब कोई किसी प्राइवेट कंपनी चले जाए तो वहाँ तो कोई लोग वहाँ पे वही 17,500 वही रहेगी। वहाँ कोई कानून लागू तो होता ही नहीं है ना उनके लिए। ये तो ये बस वो कहते हैं कि कर दी 20,000 कर दी, 25,000 कर दी, ज़बानी कलामी है, तो बस अमली कुछ नहीं है। मतलब जो हुकूमत के ओवरऑल वादे थे, नारे थे, तो आप लोगों को नहीं लगा कि 3 साल में कुछ कर पाएँ या वो कुछ? भाई वो तो कहते थे ना भैया, भाई बिजली महंगी हो तो वज़ीर चोर है, आप देख लें। बिल फाड़ देते, बिल चलाते थे, बिल चलाते थे, गैस के बिल चलाते थे। आज गैस का बिल 100 रुपये यूनिट है, 1,000 रुपये से बिल आता है। 100 यूनिट पे लास्ट टाइम जो होता था हमारा 100 में 200 कुछ रुपये आता था। अब 100 रुपये यूनिट, अगर 100 यूनिट इस्तेमाल करेंगे 1000 प्लस है। मतलब ज़बानी, बस ज़बानी कलामी है, ज़बानी कलामी। कोई कमी नहीं आई बेटा, इधर रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं बेटा, बीमार हार्ट का मरीज हूँ, समझे ना, तो कोई ऐसा वो नहीं रोजगार का। मतलब एक जो खाने की चीज़ें, दालें हैं और दीगर अशिया जो हैं सब महंगी हैं बेटा, सब महंगी हैं बेटा। हाँ, और महंगा हो जाएगा। रोटी शाम को बड़ी मुश्किल से मिलती है भाई। तो मतलब ये भी रोज़गार की परेशानी चल रही है, ऊपर से महंगाई अलग चल रही है। महंगाई अलग है, क्या करे बंदा। तो ये हुकूमत कह रही थी कि हम आवाम दोस्त बजट दे रहे हैं, इसमें आवाम को रिलीफ मिलेगा, चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा, तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। भाई आवाम को तो सीधा सीधा कब्रिस्तान के हवाले कर रहे हैं। हाँ, और सीधा सीधा यही है ना बेटा, महंगाई है तो। हाँ, महंगाई है तो आवाम को तो भाई 2 वक्त की रोटी चाहिए, जो चीज़ें नीचे आनी चाहिए, ये तो ऊपर जा रही हैं। दालें हैं, चीनी है, हर चीज़ ऊपर जा रही है, हर चीज़ ऊपर जा रही है। ये मेरे भाईजान, अब मैं अब क्या बोलूँगा आपको कि क्या कमी है। हमने ये जितनी पार्टी हैं सबको इलेक्शन में वोट दिए हैं, समझ गए। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना 70 साल मेरी उम्र है, इतना परेशान नहीं हुआ जितना हम इस हुकूमत के अंदर परेशान हैं। अच्छा, ये 3 साल के अंदर मेरी 2 गाड़ी इसी चक्कर में हमने ऑपरेशन कराया, वो गरक कर दी। अब मैं वो उधर किराए में रहता हूँ बटाई में, और बेरोज़गार ये खड़ा हूँ। बेरोज़गारी है अभी, बेरोज़गारी है अभी। वो खान साहब तो वो जो वज़ीर आज़म साहब बनाया, वो वहाँ पे तकरीर करेगा, नीचे उसको सुनता ही कोई नहीं है, समझ गए। तो बाकी जो आप कह रहे हैं कि जी ये कोई बजट से कमी आई है, कोई कमी नहीं आई। किस चीज़ की कमी आई? बल्कि अभी पेट्रोल महंगा हो गया ऊपर, बल्कि सब चीज़ महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। हमने आपको बताया कि हमने हर पार्टी को वोट दिया, हमने इसको इस दफ़ा इसको वोट दिया था। कह रहे वो इमरान खान आया क्रिकेट खेल के भाई, वो पाकिस्तान को आसमान पे चढ़ा देगा, वो अभी तक नहीं चढ़ा सका,
वो ज़मीन पे ही रखे हुए। और मेरे वालिद अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, वो फौजी था, समझ के 2 फूल लगा के कब्र में गया। हमने बहुत बहुत काम देखे हुए, लेकिन इस हुकूमत के अंदर ये ड्रामा जो देखा है ना, हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। 60 साल उम्र हो गई, कभी ऐसा दौर नहीं आया जैसे अभी आया। अच्छा, कसम खुदा। अच्छा, तो मतलब अभी बंदा परेशान है, बेरोजगारी इतनी है। इतना भाई ये अभी देखो, कसम खुदा की मेरी 42 साल उम्र है, मैंने दिल के 2 स्टैंड डाले हुए हैं। 1 साल से पहले मैं सुबह जो दवाई खाता था ना, वो मैं एक टाइम महंगाई पहले मैं 2 टाइम खाता था। इतनी महंगी हो गई दवाई। हाँ, ये मेरे पास पर्ची लिखी हुई है, मैं 2 टाइम पहले खाता था, फिर 1 टाइम कर दिया, अभी 3 महीने से 1 टाइम भी नहीं खा रहा। मतलब ये खाने पीने की अशियाओं में, दवाओं में कोई कमी नहीं आई बजट में? नहीं, जो खा रहे थे काम धंधे नहीं है यार। काम धंधा, हाँ, बेरोजगार बैठा हुआ बंदा। ये क्या ये अभी मैंने एक एप्लीकेशन दी इधर डिप्टी कमीशन के दफ्तर के अंदर। अच्छा भाई, इस तरह के हालात हैं, किराया नहीं है मकान का, तो मेडिसन नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं खवा रहे हो रहे 10-15 दिन हो गए। मतलब रस्ते चक्कर लग रहे हैं दफ्तरों के, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला। ये वादे हो रहे थे कि आवाम का ख्याल रखा जाएगा, नहीं, कोई महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा। नहीं, कोई ऐसा चक्कर नहीं भाई, कुछ नहीं। कराची के इतने हालात ख़राब होते थे, मैं आपको क्या बताऊँ, कत्ल व गारत, माली लाज से कुछ नहीं होता, सब सिस्टम सही चलता है। जब का ये आया कोई ऐसा चक्कर। ठीक है, हर चीज़ में जलील हो रहे हैं। मतलब आपको कमी नज़र आती है? हमें तो नहीं आई अभी नज़र, तो नहीं जब भी है। पूछ रहे हैं कि ये बजट दिया है इमरान खान ने। नहीं है बेटा, कोई कमी नहीं है। अभी ये पेट्रोल, हर एक गरीब, पेट्रोल और क्या हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ में। बेटा एक थैली दे दो। हाँ, हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ गरीब खरीद नहीं कर सकता, मर रही है बंदा। मतलब अभी दालें हैं, चीनी हैं, हर चीज़ महंगी है, क्या दालें क्या चीनी, हर चीज़, कोई चीज़ बंदा खरीद मतलब नहीं पानी भी सकता। खरीद रहे हैं, बिजली के बिल जो हैं वो अलग दे रहे हैं, कोई चीज़ खरीद नहीं सकता बंदा। ठीक है, गाली पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे सर, ये बजट आया तो कोई कमी आई है खाने पीने की चीज़ों में, दवा में? कोई कमी नहीं आई ब्रदर मेरे, बल्कि उल्टा महंगा हो गया सारा। अच्छा, अभी ये पेट्रोल भी महंगा हुआ तो उसकी वजह से शायद फल लगे हैं। सही कहा आपने, उसकी वजह से। तो ये बिजली का बिल भी अब क्योंकि फ्यूल एडजस्टमेंट होगी, हर चीज़ में पैसे बढ़ जाएंगे, वो तो हर चीज़ में पैसे बढ़ेंगे। वो पैसे क्या बढ़ेंगे, हमारा तेल निकलेगा भाई, तेल निकल जाएगा। तो मतलब तेल भी महंगा है और आवाम का तेल अलग निकल रहा है। आवाम का तेल अलग निकल रहा है। तो अभी मतलब किस तरह गुजारा हो रहा है, क्योंकि तनख्वाहें वही हैं और महंगाई वो। बेटा मैं तो पेंशन वाला आदमी हूँ, पेंशन के ओल्ड बेनिफिट के मिलते हैं 10,000 मुझे। अच्छा। और एक बच्चा मेरा वो कमाता है, तो बस कहना चाहिए अल्लाह ताला बेशक कर रहा है, वल्लाह ही पूरा करा है, बस अल्लाह ही पूरा करा रहा है। वरना जी हुकूमत है, ये तो हम समझो हमारी जान ही निकाल। अच्छा, कोई रिलीफ नहीं है आवाम के लिए? कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या तो मुझे वादे थे कि हम बजट भी लेके आएंगे तो आवाम दोस्त होगा, उसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आवाम के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बताओ मुझे क्या है, आप खुद देख लें जाके, आप खुद देखें आप। मतलब अभी ये जो फैक्ट्री में काम करते हैं, आप पेंशन वाले हैं, कोई इजाफा नहीं है, कोई कुछ नहीं हुआ अभी। हाँ, इसमें पेंशन में कोई इजाफा नहीं किया है। सही, अभी मैं देख के आ रहा हूँ। गवर्नमेंट मुलाजिम की तनख्वाह में ख्याल से हुआ है 10%। तो मतलब उससे गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए हो रहा है, आम आवाम के लिए कुछ नहीं। तो क्या गुजारिश करना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से ये कि गरीब की तरफ देखें। बड़े लोग तो अपना गुजारा कर लेते हैं, जिनके तुम पता है कि लंबे लंबे हाथ हैं, हम लोग के तो हाथ लंबे नहीं हैं, जो कमाएंगे वही खाएंगे। लिहाजा हमारी तरफ गवर्नमेंट हमारी तरफ देखे, अल्लाह को देखे और हमें देखे। मतलब लोगों की ज़रा भी जो परेशानियाँ हुई हैं इसमें बहुत इजाफा हो गया। हाँ, इजाफा हो गया। तो बस जैसे कि आवाम की गुजारिश है कि आवाम की तरफ देखा जाए, आवाम की तरफ रुजू किया जाए, क्योंकि महंगाई इतनी है, बेरोज़गारी इतनी है, हर तरफ से परेशान है आवाम। तो आवाम की ज़िंदगी में थोड़ा सा आसानियाँ पैदा की जाएँ और आवाम को सच्चा रिलीफ दिया जाए। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।